नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करके अब शराब की बिक्री करवाने की मांग हो रही है। तो इधर पटना हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह से फंस गए हैं। साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों के लिए ऐलान कर दिए हैं कि बिहार के हर गरीब को जमीन और आवास दिया जाएगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के अब हर गरीब को घर मिलने वाला है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी हर गरीब को घर देंगे। पहले तो सिर्फ ऐलान होते थे ना, लेकिन अब विधेयक पास कर दिया गया है, कानून पास कर दिया गया है। देखिए, गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित कर दिया गया। अब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के जहां भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को सरकार पक्का मकान देगी। आपके पास जमीन हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है। जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन के साथ घर बनाकर देगी, और जिनके पास जमीन है यदि वे चाहते हैं कि अपने जमीन पर उसका घर बने तो उनके लिए भी सरकार काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित करवाया। देखिए, तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि नगर विकास मंत्री भी हैं। तेजस्वी यादव की ही जिम्मेदारी है गरीबों के लिए काम करने का, और तेजस्वी यादव ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। पटना में 48,000 लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इन सभी को सरकार घर देने वाली है, और बेघरों को घर देने की सरकार की योजना सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में लागू होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा के सड़कों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए, दूसरी जगह घर बनाकर उनको पहले बसाया जाए, उसके बाद यहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और पीने वालों के पक्ष में जो है वो भी पियंकड़ है। तो नीतीश कुमार जी से अब बीजेपी ने सवाल किया है कि नीतीश जी, क्या हाईकोर्ट भी पियंकड़ है? दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले कहा था कि शराब के कारण लोगों की जिंदगी बिहार में खतरे में है, और सोए हैं नीतीश कुमार। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है, और अब इस पर बीजेपी ने नीतीश कुमार से सवाल किया है कि नीतीश कुमार जी, आखिर सच्चाई क्या है? हाईकोर्ट ने तो 1-2 महीने पहले आपकी पोल खोल कर रख दी थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। ये पुलिस, उत्पाद अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ साथ टैक्स वसूलने वाले विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि शराब के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है। हाईकोर्ट ने 20 पन्ने के अपने फैसले में शराब पर सरकार को नंगा कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार निश्चित होकर सोई रही। हाईकोर्ट ने शराबबंदी के बहाने पूरे सरकारी तंत्र की कमाई की पोल खोल दी थी। हाईकोर्ट ने यह साफ कहा था कि कैसे बड़े शराब माफियाओं को बिहार सरकार बचा रही है और गरीबों की जिंदगी तबाह की जा रही है। तो वहीं 12 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को फंसाने में लगा हुआ है। बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम शराबबंदी से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मोटी रकम का जरिया बना हुआ है। तो बताइए, जब हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के शराबबंदी को फेल बता दिया है और पूरी तरह से बता दिया है कि किस तरह से बिहार में जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है, तो नीतीश सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार जी के नाकामी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। यदि नीतीश कुमार जी सही तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू करते तो आज एक भी जान नहीं जाती बिहार में। बिहार के सारण जिले के छपरा में चारों तरफ बस लोगों की चीख पुकार ही सुनाई दे रही है। बस लोगों की रोने की ही आवाज सुनाई दे रही है और सभी नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं।
किसी का भाई मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, तो किसी के पिता की मौत हो गई है। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि 1.5 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि। तो बताइए इससे भी ज्यादा शर्मनाक खबर नीतीश कुमार जी के लिए क्या हो सकती है। और मां ने कहा है कि अंधार करके चले गए बेटा। नीतीश कुमार जी, राजनीति अलग चीज होती है, लेकिन इन माताओं बहनों की क्या चीख पुकार आपको नहीं सुनाई देती है? इनके रोने का दर्द, इनके आंखों से बहता आंसू क्या आपको नहीं दिखाई दे रही है? सरकार की नाकामी के कारण बिहार में जो जहरीली शराब बेची जा रही है, तो इससे कईयों की दुनिया तबाह कर दी गई। लोगों में इस कदर दर्द है कि पत्थर दिल कलेजा भी पसीज जाए। छपरा में एक 1.5 साल के मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उस मासूम को पता भी नहीं है कि उनके सर से उनके पिता का साया उठ चुका है। जब इस मां से पूछा गया कि क्या हुआ, तो वो खुद की नजरों में कई सवाल लिए सभी को देख रही थी, मानो पूछ रही हो कि अब मेरे बेटे और मेरा क्या होगा। घर में कमाने वाला सिर्फ सूरज था, अब बेटे को अकेले आखिर मैं कैसे पालूंगी। और ये सिर्फ एक माँ एक बेटे का नहीं, बल्कि बिहार के छपरा के लगभग 100 से ज्यादा परिवारों का ऐसा हाल है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पिलाएगा वो ऐश करेगा? चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत नहीं है, बल्कि ये हत्याएं हैं। सीएम नीतीश कुमार पर एफआईआर होना चाहिए। चिराग पासवान बोले कि नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब पीकर मरने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ये कानून महिलाओं के लिए बनाया गया था। तो आज वही महिलाएं, आज वही बेटी, आज वही बहन, आज वही माँ रो रही है। आज उन्हीं की चीख पुकार क्या आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? नीतीश कुमार जी, क्या आज आप बहरे हो गए हैं? चिराग पासवान बोले कि नीतीश कुमार का यही अहंकार उन्हें ले डूबेगा। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं, इनके ही देखरेख में ये सब काम होता है। साथ ही प्रशासन की आड़ में जहरीली शराब की बिक्री हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, कल वे कह देंगे कि जो सड़क पर चलेगा वो भी मरेगा। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करता था वो तो मर गया, और अब नीतीश कुमार जी मुआवजा देने से मना कर रहे हैं। ये शाम चलने नहीं देंगे। हम भी देखते हैं कि कैसे मुआवजा नहीं देते हैं नीतीश कुमार जी। यदि पलटू राम की बात होती है तो नीतीश कुमार जी का नाम सबसे पहले आता है। बिहार के सबसे बड़े पलटू राम नीतीश कुमार जी कहे जाते हैं। और सुशील कुमार मोदी जी ने अब तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो वो ये भी जान ले कि जो पलटी मारेगा वो राज नहीं करेगा, उन्हें राज नहीं करने देंगे। सुशील मोदी बोले हैं कि नीतीश कुमार का ये कहना कि जो पिएगा वो मरेगा दुखद और शर्मनाक है। पीने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे, उनका इसमें आखिर क्या दोष था कि जो पिएगा वो मरेगा, नीतीश कुमार कह देते हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी के कारण नरसंहार हो रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसी के 1.5 साल के बच्चे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, तो कोई बच्चा अपने पिता की शक्ल भी ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि उनकी उम्र मात्र 20 से 25 दिन है। प्रभावित घरों में होने वाले चित्कार से मानव कलेजा फट जाएगा। इस तरह का दुख दर्द है वहां, और इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि किसी का इकलौता बेटा इस जहरीली शराब की भेंट चढ़ गया, तो कोई का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, और आश्रितों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। और नीतीश कुमार जी कह देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, किसी को 1 पैसा मुआवजा नहीं देंगे। इन्होंने मांग की है कि नीतीश कुमार जी मुआवजा देना ही पड़ेगा। आपके फेल शराबबंदी के कारण इनकी जान गई है, आप लोगों की नाकामी के कारण इनकी जान गई है। बिहार में जहरीली शराब से या सरकार की नाकामी के कारण 100 लोगों की जान चली गई है। और इधर बीजेपी ने नीतीश कुमार जी से पूछा है कि आप कहते हो कि हम 1 पैसा मुआवजा नहीं देंगे, तो गोपालगंज में आपने मुआवजा दिया था, तो छपरा में आखिर क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा? देखिए, विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कोई सोचना भी मत कि मैं दारू पीकर मरने वालों को मुआवजा दूंगा। नीतीश कुमार बोले कि दारू पीकर मरने वालों को मैं मुआवजा दूंगा, मैं उनकी सहायता करूंगा, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत फहमी पाले भी नहीं।
नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं किसी को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दूंगा। तो इधर बीजेपी ने सवाल किया है कि जब गोपालगंज में 19 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई थी तो आपने 4-4 लाख रुपए का आखिर मुआवजा क्यों दिया था, और यदि दिया था तो छपरा के लोगों को आखिर क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा। आखिर छपरा के लोगों का क्या दोष है नीतीश कुमार जी। बता दें कि गोपालगंज में 19 लोगों की जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। बीजेपी ने कहा है कि सारण के छपरा में जान गंवाने वाले ज्यादातर गरीब और दलित समुदाय के लोग हैं, जिनमें से अधिकांश अपने अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले थे। अब उन परिवारों के घर में सिर्फ विधवाएं और मासूम बच्चे हैं। अगर राज्य सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो आखिर कौन उनके बचाव में आएगा। बिहार में जहरीली शराब से जो नरसंहार हुआ है, तो अब मानवाधिकार आयोग ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है और मानवाधिकार आयोग ने सरकार से सारी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई और लोगों की क्यों मौत हो रही है। यदि आपने बिहार में शराब बंद करके रखा है तो आखिर शराब मिल कैसे रहा है, इसे सारी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से मांगी है। साथ ही मानवाधिकार आयोग ने अपनी एक टीम भी बना ली, मौके पर पहुंचकर जो जांच करेगी। दरअसल बिहार के सारण जिले में जो इस तरह से अचानक लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है, तो इस पर मानवाधिकार आयोग भी अब अचंभित हो गया है। बता दें कि सारण जिले में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हो सकता है कि जब आप ये खबर देख रहे हो तब 100 से भी ज्यादा आंकड़े पार हो गया हो। और इस पर मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि ये काफी चिंतित करने वाला मामला है। ऐसे में ये घटना बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी की बड़ी असफलता को दर्शाता है, ऐसा मानवाधिकार आयोग ने बताया। बीजेपी ने जदयू का फुल फॉर्म बता दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जदयू मतलब जहरीला दारू यूनिट। बीजेपी ने कहा कि जदयू का मतलब जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि जहरीला दारू यूनिट होना चाहिए। साथ ही बीजेपी ने पटना और जहानाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी का पुतला फूंका है और कहा है कि शराब माफियाओं को सरकार ने खुली छूट दे दी है। साथ ही बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें से मांग किया गया कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और नीतीश सरकार इस्तीफा दो। तो लगातार बीजेपी वाले अब हर जिले में नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही इधर देखिए खबर आ रही है कि पशुपति पारस ने राज्यपाल से मांग की कि नीतीश सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो वहीं सूरजभान ने कहा कि मौत बांटने से बढ़िया है कि फिर से चालू कर दी जाए शराब। देखिए पूर्व सांसद बाहुबली सूरजभान सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और अब ये सरकार के वश में नहीं है कि इसे ये ठीक से लागू कर सके, इसलिए शराब को अब बिहार में चालू करवा दिया जाए। यही ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। मौत बांटने से ज्यादा अच्छा होगा कि शराब की बिक्री बिहार में शुरू कर दी जाए। कम से कम लोगों को ओरिजिनल शराब तो मिलेगा।